फागुन शुक्ला आंवला एकादशी। व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नामक की नगरी में चंद्रवंशी राजा चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक 81 व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुपकर बैठा। वहां विष्णु भगवान की कथा तथा 81 व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल घर को चला गया। भोजन न पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। अपने आप को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आंवला एकादशी का व्रत रखा था। वह भगवान का ध्यान लगाकर सोता था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आंवला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुद्र की इच्छा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जाकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी हुई, आंवला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। जय हो एकादशी मैया की। फलाहार, इस दिन आंवले का सागर लेना चाहिए। जय हो माता। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।